हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज का मेरा टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत पर आधारित आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उस पर आधारित आज टाइप वाइज क्वेश्चन हल कराएंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। पहला टाइप का मेरा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और वह 22 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के कुल पूर्णांक बताएं। तो देखिए परीक्षा का पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे हम पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। किसी भी एग्जाम का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। और उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए जो है वो कितना परसेंट अंक चाहिए, तो 40%। पास होने के लिए 40%। एक विद्यार्थी ने मतलब एक छात्र ने 178 अंक लाता है, 178 अंक लाता है और वह 22 अंकों से फेल हो जाता है। ये क्या होता है कि फेल हो जाता है। कितने अंकों से, तो 22 अंकों से। तो चला जब 22 अंकों से फेल हो जाता है तो वो विद्यार्थी को पास करेंगे कब, जब उसको 22 मार्क्स ग्रेस दे दिया जाएगा। तो जब 22 मार्क्स देंगे तो वो पास हो जाएगा। यानी 178 में इस 22 को जोड़ेंगे तो ये 200 हो जाएगा। यानी 200 कब होगा, जब उसका मार्क्स 40% हो जाएगा। इस तरह से जब इसको हम काटेंगे तो ये 40 × 200 और पूर्णांक की बात है तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा। यानी पूर्णांक आपका हो जाएगा 500। रही बात इसको दूसरे तरीके से बताने के लिए, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम सिखाए हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 40% का जो फ्रैक्शन होता है ना, वो होता है 2/5। ये है पास और ये है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स। अब बताइए एक विद्यार्थी जो है वो 178 अंक लाया है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। अगर उस बच्चे को 22 अंक हम दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। यानी 178 में हम 178 में 22 जोड़ देंगे तो बच्चा पास हो जाएगा। यानी 2 यूनिट का मान है 200। यानी कितना बार में कटेगा, तो 100 बार में कटेगा। तो जब 100 बार में कटेगा तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो टोटल मार्क्स जो है आपका 500 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को बना लेंगे। पास फेल पर ही आधारित अब दूसरा टाइप क्वेश्चन बताते हैं। देखिए उसमें क्या था, जो एक स्टूडेंट था, इसमें 2 स्टूडेंट रहेंगे। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है टाइप 2 का पहला। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो कुल पूर्णांक बताएं। तो देखिए यहाँ पूर्णांक लिख देते हैं, पूर्णांक, और यहाँ स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 1 और यहाँ स्टूडेंट 2। पूर्णांक जो होगा, किसी भी एग्जाम का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। पहला विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। ये जो है फेल हो जाता है 30 अंकों से। तो देखिए अंक यहाँ नीचे लिखेंगे। और उसी एग्जाम में एक दूसरा विद्यार्थी है जो 32% अंक प्राप्त करता है। ये जो है दूसरा विद्यार्थी, ये 32% अंक प्राप्त करता है। जब ये 32% अंक प्राप्त करता है तो ये उत्तीर्णांक से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है। कितना अधिक प्राप्त करता है, तो ये 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, 42 अंक। देखिए एक परीक्षा है, एक विद्यार्थी ने 20% अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 32% लाया और 42 अंकों से फेल हो गया। तो देखिए इन दोनों विद्यार्थियों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, तो S2 - S1, इनका अंतर जो होगा वो 12 होगा। जब अंतर में 12% का होता है तो अंकों में कितने का अंतर होता है, तो 30 और 42। कम और अधिक दिया रहती, दोनों को जोड़ देना, यानी 72। और 72 को जब हम काटेंगे तो 6 × 72, 6 बार में कटेगा और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका प्रतिशत खत्म हो जाएगा। और इस 6 से गुणा होगा 100 में तो 600 हो जाएगा। इस तरह से बना लेंगे। पहला विद्यार्थी कितना मार्क्स पाया, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे, यानी 120। यही पूछा जो दूसरा विद्यार्थी कितना पाया, तो इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 192। इस तरह से सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब देखिए एग्जाम में बनाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमको देखना है जो उस एग्जाम में एक विद्यार्थी 20% प्राप्त करता है और दूसरा विद्यार्थी 32% प्राप्त करता है। एक जो है 30 अंक कम लाता है और दूसरा जो है 42 अंक अधिक लाता है। तो जब भी कम और अधिक अंक दिया रहे तो दोनों को जोड़ दे और इनका डिफरेंस ले।
तो 20 और 32 का डिफरेंस जो होगा वो 12 होगा। तो 12% का फ्रैक्शन आपको पता है, जो 3 चौका 12, 25 चौका 100, ये जो 3 इकाई का अंतर होता है तो ये 72 का हो जाता है। तो अंतर की तुलना अंतर से, यानी 3 इकाई का अंतर है 72, तो 24 या 72, यानी 24 में इसमें गुणा कर देंगे। तो 24 से जब गुणा करेंगे तो 25 में 24 से गुणा करेंगे तो 600। अब देखिए ये जो मान आया ऐसे ही इसको बना लेंगे 10 सेकेंड में। ऊपर जो आएगा वो अंतर आएगा, नीचे जो आएगा वो पूर्णांक आएगा। तो 3 यूनिट अंतर होता है तो अंकों में 72 का हो जाता है। तो 1 यूनिट बराबर 24, तो 25 यूनिट बराबर कितना, तो 25 यूनिट बराबर 600। इस तरह से बना लेंगे। चलिए टाइप 3 का पहला क्वेश्चन बताते हैं। टाइप 3 में आय और व्यय पर आधारित, इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं। एगो आता है जी इतना % खर्च करते हैं, एगो शेष शब्द जोड़ जाता है। तो शेष वाला अगले में बताएंगे, तब तक हम आय व्यय पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रभु ने अपनी आय का 40% मशीनरी पर, 40% मशीनरी पर, 25% मकान पर और 15% कच्चे सामान पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च किया। यदि उसके पास कुल 3000 रुपये बचा तो बताए उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे आय लिखेंगे, उसके बाद मशीनरी को M लिख देते हैं, उसके बाद मकान है तो मकान को हम H लिख देते हैं, और कच्चे माल, कच्चे को कच्चे माल लिख देते हैं। चलिए कच्चे माल, और 5% फर्नीचर, और ये फर्नीचर लिख देते हैं। आय की बात होगी तो 100%। मशीनरी पर कितना खर्च करते हैं, तो मशीनरी पर जो है 40% करते हैं, और मकान पर 25% करते हैं। इसके अलावा कच्चे सामान पर करते हैं 15%, कच्चे सामान पर 15%, और फर्नीचर पर करते हैं आपका 5%। और इनका बचत जो होता है वो कितना होगा, तो बचत का वैल्यू दिया गया है। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो ये 85% खर्च कर देंगे, ये 20 और 25, 45 और ये 40, 85% जब खर्च होगा तो बचत कितना होगा, 15%। और बचत की तुलना बचत से, यहाँ बचत दिया गया है, बचत दिया है, उनका जो बचत है वो 3000 है, बचत जो है वो 3000 है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, मशीनरी पर खर्च, हाउस पर खर्च, कच्चे पदार्थ पर खर्च और फर्नीचर पर खर्च। अब इसको हम चाहेंगे तो 15 से काट देंगे, कि 15 दूनी 30 यानी 200 से गुणा कर देंगे सब में, और सबका वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ सबका वैल्यू आएगा, यहाँ आय पूछा था तो जब 200 से गुणा करेंगे तो 2 पर 4 0, यानी क्या हो जाएगा 20,000। आय जो होगा प्रभु का 20,000, मशीनरी पर खर्च जो होगा वो 8,000, घर पर जो होगा वो 5,000, और आपका कच्चे माल पर जो होगा वो 3,000, और यहाँ फर्नीचर पर जो होगा वो 1,000। देखिए अगर इस प्रश्न को एग्जाम में बनाना हो तो विद इन 10 सेकेंड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सभी को जोड़ देंगे, जब शेष शब्द नहीं जुड़ा रहे तो जितना प्रभु खर्च करते हैं उनके खर्च को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे, वहीं आपकी बचत होगी। तो देखिए 40%, 25%, 65, 15, 80 या 5, 85। अब बताइए जो कोई भी व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च कर देता है तो सेव कितना करेगा, तो 15%। तो 15% का फ्रैक्शन होगा क्या, तो 15% का फ्रैक्शन जो होगा वो 3/20 होगा। ई जो है आपका बचत है और ई जो है आपका आय है। आय आपसे पूछा है आय, तो बचत की तुलना बचत से, यानी रियल में बचत जो है आपका दिया है 3000। कितना दिया है, 3000। तो 3 को काटेंगे हम तो ये 1000 बार में कटेगा, और 1000 में हम 20 से गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा आय जो होगा वो 20,000 हो जाएगा, और ऐसे हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो शॉर्ट ऐसे बनाना है, डिटेल अगर पूछे तो इस तरह से बना लेना है। चलिए अभी आय व्यय पर सीखे। अब आय व्यय में एक शब्द जुड़ता है शेष आय का, तो इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है टाइप 4। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ 2 ही शब्द लिखेंगे, आय और यहाँ लिखेंगे बचत, आय और बचत, और इसी पर बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, रमेश अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, और अपने शेष में से 50% चिकित्सा पर खर्च करता है, शेष का 50%। तो 50% का फ्रैक्शन होगा 1/2। तो 50% जो है वो चिकित्सा पर करता है, और प्रति माह 8,000 रुपये की बचत करता है, और यहाँ उसकी बचत जो है वो बचत दे दिया है 8,000। तो रमेश की मासिक आय बताएं।
देखिए 5 रुपये कमाता है, यहाँ आय में लिखेंगे 5 और 1 रुपये खर्च कर देगा, यानी 5 यूनिट कमाएगा, 1 यूनिट खर्च करेगा तो बचत उसका होगा 4 यूनिट। 2 यूनिट कमाएगा और 1 यूनिट खर्च कर देगा तो बचत होगा 1 यूनिट। अब बताइए इसको हम काट देंगे, 2 दूनी का 4। इस तरह से आय जो होगा वो 5 यूनिट और बचत जो होगा वो 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान है आपका 8000, तो ये 2 से काटेंगे तो ये 4000 बार में कटेगा, और 4000 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का 20, यानी इनका भी जो रमेश का आय जो होगा वो 20,000 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से बना लेंगे। चलिए एक और प्रश्न बताते हैं। आय व्यय पर शेष शब्द जुड़ा रहेगा तो क्या कहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो है, सुशांत के पास कुछ धन था, उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। यहाँ भी आय लिखेंगे और यहाँ बचत लिखेंगे। 30% पत्नी को दिया तो 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10। देखिएगा यहाँ 30%, तो 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/10 होगा। 30% पत्नी को देता है और अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18%, तो प्रत्येक पुत्र को 18% देगा तो दो को कितना दे देगा 36%, तो 36% का फ्रैक्शन होगा 9 चौका 36, 25 चौका 100। आगे देखते हैं। अब शेष राशि का 3/4 विविध मदों पर खर्च करता है। 3/4, तो शेष का 3/4 मतलब 3/4 जो है विविध मदों पर खर्च करता है, और 19,600 रुपये बैंक में जमा कर देता है। बैंक में जमा जो करता है वो उसका राशि है 19,600 रुपये। अब देखिए सुशांत की आय 10 है, तो आय 10 है, 10 यूनिट है और 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचत कितना होगा 7 यूनिट। 25 यूनिट आय है और 9 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 16। अब देखते हैं 4 यूनिट आय है और 3 यूनिट खर्च कर दिया, तो बचत जो होगा वो 1 यूनिट होगा। इस तरह से देखिए जब इसको हम काटेंगे तो 4 चौका 16, इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4 और 5 दूनी 10। इस तरह से 25 पाँचे 125 और ये 7 दूनी 14, तो ये जो है बचत है और ये बचत है, तो अपने बचत जो है वो बैंक में जमा करता है। सुशांत जो है जो बचत होती है उसको बैंक में जमा कर देते हैं, तो बचत की तुलना बचत से, यानी बचत जो है वो 19,600 है। अब इसको हम काटेंगे तो ये 14 बार में कटेगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, और यहाँ 14 से गुणा कर देते हैं तो इनका आय आ जाएगा 14 पाँचे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, और आपका इधर 3, तो 14 और 3 17, और इस पर 2 जीरो, तो सुशांत की जो आय होगी वो 1,75,000 रुपये होगी। चलिए अगला टाइप है टाइप 5। तो टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखिए। टाइप 5 में पहला क्वेश्चन है, यदि कपड़े के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो प्रभु की अपनी आवश्यकता में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च 10% बढ़े। देखिए कपड़े के मूल्य में वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि। जब 25% की वृद्धि होती है तो प्रभु अपनी आवश्यकता में कितने परसेंट कमी करे, तो P% की कमी। अब बताइए प्लस और माइनस में जब गुणा होगा तो चिन्ह होगा माइनस, यानी 25P और बटे 100। जब P% की कमी, कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च 10% ही मात्र बढ़े। तो कपड़े के मूल्य में जब 25% वृद्धि होती है तो प्रभु अपनी आवश्यकता में P% की कमी कर देता है, और जब P% कमी कर देता है तो उसकी मात्र जो खर्चा है वो 10% ही बढ़ती है, तो यहाँ लिखेंगे 10%। इस तरह से इसको 25 चौका 100, इसको करेंगे तो 25 चौका 100, ये 4P और ये -P बराबर ये 40। अब बताइए इस 100 में से 40 घटेगा तो ये 60, 60 बराबर ये 5P, तो P बराबर क्या होगा 12, यानी उसकी आवश्यकता में जो है 12% की कमी करनी होगी। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, वृद्धि तो प्लस 20% वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार के उसके खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी, तो P% की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च मात्र 8% बढ़े। तो देखिए प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ चिन्ह होगा माइनस, यानी 20P, तो ये 20P अब बटे 100, कितना वृद्धि हो मात्र, तो 8%, तो यहाँ लिखेंगे 8। देखिए ये 20 पाँचे 100, इससे गुणा करेंगे तो 100, ये -5P, ये P
बराबर 8 पचे 40। इस तरह से जब हम करेंगे तो ये होगा 60p, 60 बराबर 6p, तो 6p तो p बराबर 10%, यानी जो है उसकी खपत में 10% की कमी करनी होगी। चलिए अगला टाइप 6 बताते हैं, तुलना पर आधारित। तुलना पर आधारित प्रश्न आते हैं तो उसको देखते हैं कैसे बनता है। टाइप 6 का पहला है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो सबसे पहले हम ए और बी लिख लेंगे। बोला है जी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 110। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना कम है? कम, यानी ए माइनस बी कितना कम है? तो 10 कम है। एक एक को 0 ही कटा देंगे, कट गया। अब देखिए, अब रही बात ये बटा में 10 लिखे कि बटा में 11 लिखे, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो देखिए आज बता देते हैं, जिस शब्द के साथ, जिस अल्फाबेट के साथ शेष शब्द जुड़ा रहेगा वही बाटा में जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितना कम है? से कितना कम है? किससे कम है? तो ए से, तो कम प्रतिशतता। तो कम प्रतिशतता कितना कम है? तो 1 कम है, 1 गुणे 100। और किससे कम है? तो ए से कम है, तो बटा में 11, यानी 9.1/11%। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 50% कम है। ए की आय जो है बी की आय से 50% कम है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 50 होगी। आगे देखिए, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? तो बी की आय ए की आय से अधिक, तो अधिक यानी बी माइनस ए कितना अधिक है? तो 50 अधिक है। इसको काटिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 से कम। अधिक प्रतिशतता, अधिक प्रतिशतता कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, तो 1 गुणे 100। और किससे अधिक है? तो देखा जाए ए से कितना अधिक है, जिसके साथ से लगा रहेगा वहीं जाएगा बटा में। तो बटा में क्या होगा? 1, यानी कितना अधिक है? तो 100% अधिक है। चलिए पॉपुलेशन बेस पर प्रश्न बता देते हैं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। एक शहर की जनसंख्या जो है वर्तमान में 64,000 है और 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ वर्तमान लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अब देखिए, शहर की जनसंख्या जो है 10% बढ़ती है, तो 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। टाइम जो है वो 3 वर्ष है। तो देखिए वर्तमान में 10 3 बार लिखेंगे, 10 10 10। अब देखिए 10 जनसंख्या थी और 1 वर्ष में 1 बढ़ रही है, तो 11 यूनिट, 11 11 11, 3 वर्ष है इसलिए 3 बार लिखे हैं। देखिए 10 का क्यू आपका होगा 1000 और 11 का क्यू जो होगा वो 1331 होगा। अब देखिए वर्तमान में जनसंख्या दिया है 64,000, तो वर्तमान की तुलना वर्तमान से, यानी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 64,000 है। तो 64,000 है तो 3 0 से 3 0 कटेगा। इस तरह से इसमें हम 64 से गुणा कर देंगे। तो 64 से गुणा करेंगे तो देखिए 64 है कम 64 और 64 या 36 18 चरती 12, 192, 192 और 6, 192 और 6 जो होगा वो 198, 198 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो 85,184 हो जाएगा, यानी जनसंख्या जो होगी वो 85,184 हो जाएगी। इसी पर आधारित एक और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें 2 वर्ष का रहेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे वर्तमान और फिर यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष बाद। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 5% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान आय 6400 रुपये हो तो 2 वर्ष बाद आय क्या होगी? तो 5% का फ्रैक्शन जो होगा, देखिए 5% का फ्रैक्शन जो होगा वो 1/20 होगा। टाइम 2 वर्ष है। तो देखिए ये 2 है तो 20 को 2 बार लिखेंगे। 20 यूनिट थी और 1 वर्ष बाद 1 बढ़ जाती है तो 21 होगा। और फिर अगले वर्ष 20 से 1 बढ़ेगा तो 21 होगा। यहाँ जो होगा वो 400 और यहाँ जो होगा वो 441। अब देखिए ये वर्तमान में दिया है। वर्तमान में क्या दिया है? वर्तमान जो है वो दिया है, जो उसकी जो आय है वो 6400 रुपये है। तो 6400 रुपया है
इसको काटते हैं 2 जीरो से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ईश्वर चौका 64, और इसमें हम 16 से गुणा कर देंगे, तो 16 एकम 16, सोर चौका 64 एक 65, और सोर चौका 64 6, 64 6 70, तो इस तरह से 7056 जो होगी वो जनसंख्या हो जाएगी 2 बरस बाद। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के।